देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो डिस्कस किए थे वहां पर हम लोग देखे कि x एक्सिस को ग्राफ कितने जगह पर इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यह बतला देता है कि सॉल्यूशन कितना होगा। अब देखो थोड़ा सा भेजा लगाते हैं। इसकी डिग्री को अगर देखें ध्यान से तो डिग्री क्या है, 2 है। यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसका डिग्री 2 है ना। पॉलिनोमियल में बहुपद है यह। और अगर ऐसे देखें थोड़ा और अंदर जाए तो हम बोलेंगे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है यह। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, या और अच्छा से समझे तो बोलेंगे बाइनोमियल है। मोनो का मतलब 1 होता है, बायो का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। इसकी डिग्री है 2 तो इसके 0 जाएंगे 2, ये तो बात तय है। तो हमें बताना है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा बात है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है सबसे पहला काम हम लोगों का ये होता है कि इक्वेशन को 0 के बराबर कर लेना। अभी शून्य होता क्या है, किसी भी इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं वेरिएबल टर्म का, तो वेरिएबल टर्म का वह वैल्यू जो वैल्यू उस इक्वेशन को 0 बना दे। तो वेरिएबल टर्म यहाँ पर कौन है, तो x है वेरिएबल टर्म, एक ऐसा दोस्त जो रंग बदलता है। वेरी करने का मतलब होता है क्या, वेरिएबल टर्म को हिंदी में बोला जाता है चरमान, जो चढ़ते रहता है, पौड़ाते रहता है। कहने का मतलब समय के अनुसार बदलते रहता है। ठीक, तो एक ऐसा चर मान ढूंढना है, एक नहीं 2 क्योंकि डिग्री 2 है, जो इसको 0 बना दे, इसको बना दे 0। तो चर मान के बारे में हम बोले एक ऐसा दोस्त जो समय के अनुसार बदलता है। खर्चा पानी करोगे तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा पढ़ाई करेगा, खर्चा पानी खत्म, बुराई स्टार्ट। तो ऐसा ढूंढना है हमें। देखो इसके सॉल्यूशन के लिए, हल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोले ही थे ये बात कि हम लोग x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को कर देते हैं हम लोग 0 के बराबर। किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। अब हम यहां से ढूंढने चलते हैं x का वैल्यू। अगर x के फॉर्म में इक्वेशन है तो x का वैल्यू, y के फॉर्म में तो y का वैल्यू, t के फॉर्म में होगा t का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ये चर मान है, ये अचर मान है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थिर। 10 तो स्थिर है, 10 यहाँ भी 10 है, अमेरिका में भी 10 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 10 होगा, पाकिस्तान में भी 10 कहलाएगा, बदलेगा ना। लेकिन x जो है ना वो बदल जाएगा, तो वो वेरी करेगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरी करेगा। ये वेरिएबल टर्म है। तो हम लोग कहते हैं वेरिएबल टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। रूल जो बोलता है, हिंदी में समझते हैं रूल को, अच्छा लगता है सुनने में। इसको कहते हैं चर पद, इसको कहते हैं अचर पद। चर पद को अचर पद के साथ गुणा करे, चर पद को, ध्यान से समझना, चर पद को अचर पद के साथ गुणा करे। अब बोला देखो उसके बाद, चर पद को अचर पद के साथ गुणा करे, प्राप्त गुणन फल को, ये गुना का फल न मिला, प्राप्त गुणन फल को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ के या घटा के बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। जोड़ के या घटा के बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। यानी चर पद को अचर पद के साथ गुणा करे, प्राप्त गुणन फल को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ के घटा के बीच वाला पद हो जाए। तो हमें पुराना है 7x भी प्लस का 7x। तो ध्यान से देखना, हमें बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे। x को तो आराम से कोई इंसान तोड़ लेता है, x मल्टीप्लाई x के फॉर्म में, लेकिन 10 को ऐसे तोड़ना कि जोड़ के या घटा के पुर जाए 7। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 और 5 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ध्यान समझना। तो ये 2 और x एगो इसको दिए और 5x इसको दिए, दोनों को जोड़े तो क्या पुर गया, 10x पुर गया। बावजूद इसके एक चीज और चेक करना, जो मिला है 2x गुने 5x, इसका मल्टीप्लाई भी 10x स्क्वायर पुर रहा है या नहीं, ये पुर रहा है या नहीं, जो पहले था वो पुर रहा है या नहीं, हाँ पुर रहा है। ठीक है, तो 5 गुने 2 10x स्क्वायर,
सॉरी यहाँ पे 10 लिख दिए हैं, 5 और 2 7x, बोलते सही है, दिखाया था गलती। तो 5 और 2 7x, यानी 7x की जगह पर रिप्लेस करके हम क्या डाल सकते हैं, अरे स्प्लिटिंग मेथड इसको कहते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग x स्क्वायर प्लस 7x के जगह पर लिखेंगे 2x प्लस का 5x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पास भी x, इसके पास भी x है, तो x ले लिए छीन छोड़ के, तो यहां से बच गया क्या चीज, x। अरे पावर में 2 था, एक छीन लिए, तो अभी तो पावर में 1 है बचा हुआ, एक x बच गया, प्लस का 2। यही टर्म यहाँ भी लिखेंगे, थोड़ा स्पेस दे करके ढीला जगह बना करके, बराबर 0। इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि बन जाए 5x और 10, तो 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दे 5x, 5 दूनी 10, और साइन पॉजिटिव का बच्चा गलती यही करता है, यहाँ पे साइन देता भी नहीं क्योंकि बच्चा, तो होशियार नहीं बनना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी, तो हम लोग x प्लस 2 को ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ से हम लोग के पास बच जाता है x प्लस का 5 इज इक्वल टू बचता है 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 लिखते हैं, और दूसरा वैल्यू हम लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 0। तो इस चीज में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो बात को समझना है। एक बार हम लोग x प्लस 2 को रोक के रखते हैं, तो ये जो सट्टा मारे फट्टा डाले बट्टा में 0 से डिवाइड, 0 में डिवाइड खुद से करेंगे, रिजल्ट 0। एक बार इसको रोक लिया और इसको डिवाइड में भेज दिए, तो यहाँ से हम लोग देखे कि x इज इक्वल टू आ जाता है -2, और दूसरा वैल्यू जो अपना x का आता है वह आता है -5। तो ये इक्वेशन का बोला था ना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, 10 के शून्य, उसके शून्य क्या आ गए, ये और ये, तो यह बात हम लिख देंगे। तो लिख देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या है, तो क्रमशः शून्य क्रमशः -2 और 5 है, -2 और -5 है, 5 है। समझ में आ गया। आगे भी क्वेश्चन कुछ बोला, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसको भी सत्यापित करें। तो शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को बोला गया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग खूब पढ़े ये बात, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़ने पर जो फल मिलता है। तो शून्य क्या क्या है, -2 है और -5 है, ये दोनों का योगफल। तो क्या मिलेगा, -2 प्लस -5 बराबर आया रिजल्ट -7। ठीक है, यहाँ तक क्या आया, -7। जबकि हम लोग यह बात पढ़े शून्यकों का योगफल जो होता है, यह पढ़ के आए थे फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल होता क्या है, ये बात हम लिख दे। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है, जनरल फॉर्म लिखता है लोग -b/a। अगर और डिटेल में जाए तो बोलेंगे क्या, तो b। अब और डिटेल में जाए तो इसका कंपेयर करता है लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अगर तुलना करता है, कंपेयर करता है, तो a के जगह पे पाता है क्या चीज, ध्यान से देखो, कुछ नहीं मतलब a, b के जगह क्या पाता है 7, जबकि c की जगह क्या पाता है 10। तो इससे एक चीज तो निष्कर्ष निकलता है कि a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x स्क्वायर के गुणांक को। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आता है, माइनस x स्क्वायर का गुणांक। क्या फॉर्मूला निकल गया, -x स्क्वायर का गुणांक। गलत जवाब है ये। b मतलब क्या, x का गुणांक, ध्यान समझना। a मतलब क्या, तो a मतलब क्या, तो a किसके बगल में, x के बगल में है, तो बोलता है x स्क्वायर का गुणांक। यही होता है फॉर्मूला, x स्क्वायर का गुणांक, यही होता है फॉर्मूला। खूब पढ़ा है तुम लोग, x स्क्वायर का गुणांक, यही पढ़ा है ना फॉर्मूला, हम तो यही पढ़े थे। ठीक है, तो बराबर में हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -x का गुणांक लिखते हैं, -x का गुणांक। क्या जो प्राप्त वैल्यू है इस टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। x स्क्वायर का गुणांक, ध्यान से देखना,
ध्यान से देखना, यहाँ पे आया है -7, ध्यान से देखना इस चीज को, -x का गुणनांक। तो x का गुणनांक क्या है, ध्यान से देखना, x का गुणनांक क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। x का गुणनांक क्या है, 7 है। क्या है, 7 है, वो भी पॉजिटिव का है और माइनस फार्मूला वाला है बाई एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है, कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1 है। अब तुम ध्यान से इस बात को देखोगे, क्या हम अगर -7 में 1 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा या नहीं आएगा? क्या यह 7 अल्फा और बीटा के सम से मिला या नहीं मिला? अल्फा और बीटा के योग से मिला कि नहीं मिला? यानी कि शून्यकों के योगफल से आया ना ये बात, -7। और -7 किस चीज को रिप्रेजेंट किया, तो -x के गुणनांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक को रिप्रेजेंट किया। मतलब बात सही है, ये जांच भी हो गया। दूसरा, शून्यकों का योगफल के बाद होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि जो शून्य का आया, जो जीरो आए हैं, वो उसके गुणनफल करने हैं। तो -2 मल्टीप्लाई -5, रिजल्ट क्या मिल रहा है, -10 रिजल्ट आ रहा है, -10 आ रहा है। जबकि इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बात को। गुणनफल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, गुणनफल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, C/A, यानी कि C मतलब कांस्टेंट यानी अचर पद। क्या पढ़े हैं, अचर पद, बाई ए मतलब क्या पढ़े हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक। किसका गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अचर पद, तो अचर पद मतलब क्या, देखो अचर पद मतलब क्या है, यहाँ पे 10 है। क्या है, 10 है। तो वो पहले हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, चाहे चलो इसको भी लिख सकते हैं, अचर पद यानी कि 10 लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, अचर पद, अचर पद, अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ध्यान से देखना, बहुत इजी लगेगा। तो अचर पद क्या है, 10, जबकि एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। सॉरी, यहाँ पे तुम लोग देखो मिस्टेक किया, 2 × 5, 10 प्लस का होगा माइनस प्लस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 10 जो है 10/1 के बराबर है या नहीं, बिल्कुल बराबर है। क्या 10/1 को बोल सकते हैं अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणनांक, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पर सत्यता की भी जांच हो गया, संबंध का भी जांच हो गया, समझ में आ गया। तो चलो तुम लोग अब इसको कर सकते हो नोट, उम्मीद करते तुम लोग को समझ में आया होगा।